हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक टॉपिक लेंगे। हम समझेंगे कि सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस है क्या। एक्चुअल में सबको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग आज इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो किसी भी ट्राइंगल में, और मैंने एक कोई ट्राइंगल बनाया, मीडियन वो साइड होती है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होती है वर्टेक्स से, उसको मीडियन कहते हैं। जैसे ये साइड है हमारी, सपोज कर लेते हैं ये साइड हमारी है 10 सेंटीमीटर। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस ले लें और 5 सेंटीमीटर यहाँ ले लें। ये जो पॉइंट आएगा इसका मिड पॉइंट आएगा, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स से जब हम इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी ये होगी मीडियन। ऐसे ही हम इस तरफ भी एक मिड पॉइंट को देखेंगे कि इस साइड का मिड पॉइंट कहाँ है, तो अपोजिट वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। फिर इस वाली साइड का मिड पॉइंट चेक करेंगे, तो यहाँ से भी हम एक मीडियन बनाएंगे और ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट होंगी उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं और इसको जी से डिनोट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा जी, ये है सेंट्रॉइड, ये होता है सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड क्या है, सिंपल वे में अगर हम समझे कि किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स के अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाली जो पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसको मीडियन कहते हैं। तो तीनों मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट रहेगा, जहां पे वो मीट होंगी, जहां इंटरसेक्ट होंगी तीनों मीडियन, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ये सेंट्रॉइड की एक खास बात होती है कि ये इस साइड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज कर लो इस साइड की लेंथ, मैंने आपको बोला कि इस ट्राइंगल की जो मीडियन है, वो जो ट्राइंगल की मीडियन है वो है 9 सेंटीमीटर। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो हम इसको 2:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो x आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो फिर हमारा ये जो है ये 2x है, तो 2x हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और ये जो 1 इंटू एक्स आएगा यानी 1x यानी कि 1 इंटू 3 यानी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने अभी पढ़ लिया कि सेंट्रॉइड क्या होता है। अब हम देखते हैं इन सेंटर क्या होता है। तो अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, पहले एंगल बाइसेक्टर समझना पड़ेगा इसके लिए। ये कोई भी एक एंगल है, सपोज कीजिए ये 60 डिग्री है, तो अगर मैं इसको एक ऐसी लाइन बनाता हूँ, एक ऐसी रे बनाता हूँ जो इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड कर दे, ये भी 30 डिग्री हो जाए, ये भी 30 डिग्री हो जाए, तो इस रे को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्सों में बांटना। दो टर्म होती हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस है। इंटरसेक्ट होना मतलब सिर्फ काटना, कोई भी दो लाइन आपस में अगर कट हो किसी भी पॉइंट पे तो हम बोलते हैं कि ये इंटरसेक्ट हो रही है। अगर और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्सों में बांटना, बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे हमने अगर पैरेललोग्राम बनाया तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट होती हैं। बाइसेक्ट यानी ये पार्ट, ये जो साइड है यहां से यहां तक अगर अपन देखें, इसको ए बी सी डी अगर मैंने नाम दे दिया, ए बी सी डी नाम दे दिया, ये ओ है, तो यहाँ पे ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ये दोनों इक्वल होंगे। बी ओ इक्वल टू होगा ओ डी के। तो यहाँ पे ये है बाइसेक्ट हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, बाइसेक्ट। और यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल हो, जरूरी नहीं है ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो। ये ऐसा हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है, लेकिन इस केस में अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये होता है बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंस। अभी हमने एंगल बाइसेक्टर देख लिया, अब हम लोग समझेंगे कि इन सेंटर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर समझने के बाद इन सेंटर बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं।
एक कोई ट्राइंगल अगर मैंने बनाया, ये ट्राइंगल है ए बी सी सपोज करो। अब मैंने क्या किया, यहां पे ये जो एंगल है कौन सा ए बी सी एंगल है, इस एंगल को यहां से एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया और यहां से बी ए सी का भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और फिर मैंने ए सी बी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा ये भी इसके इक्वल होगा, बराबर एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं और ये एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगे जिस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, और इसको आई से डिनोट करते हैं। और इस इन सेंटर की खास बात ये होती है कि यहां इस पॉइंट से अगर हम सर्कल बनाते हैं ट्राइंगल के अंदर, इस पॉइंट से अगर हम ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो जाता है। इंस्क्राइब मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ जाता है। तो ये हमारा हो गया इन सेंटर। अब यहां से अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जहां पे ये सर्कल का सर्कमफेरेंस और ट्राइंगल को एक पॉइंट पे टच करेगा ये, और यहां से हम लोग जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहां से हमें इस सर्कल का रेडियस भी पता चल जाएगा। तो ऐसे हम इस सर्कल का रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये हो गया इन सेंटर। तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सरकम सेंटर क्या है और ऑर्थो सेंटर क्या है। उससे उसको देखने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। मैंने सपोज कर लो एक लाइन बना ली, ये लाइन है ए बी और यहां इसकी लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर है और मैंने यहां से एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप की और इस परपेंडिकुलर ने क्या किया, इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं है जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो अपोजिट लाइन को बाइसेक्ट करे, यानी कि बराबर हिस्सों में बांटे, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो लाइन होती है जिस लाइन पे वो जाके ड्रॉप होती है उसको बराबर हिस्सों में भी बांटती है। तो जैसे 10 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर तो है, 90 डिग्री तो बना रही है, लेकिन साथ साथ में इसको दो बराबर हिस्सों में भी बांट देगी। तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये हिस्सा भी 5 हो जाएगा और साथ साथ में ये एंगल भी 90 डिग्री बन जाएगा। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन को बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंपल है। अब हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, ये ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया। तो मैंने ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे ड्रॉप किया, ये बन गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया होगा, इस साइड को बराबर हिस्सों में भी बांटा होगा और ये इस पे 90 डिग्री भी एंगल बना रहा है। ऐसे ही मैंने दूसरा भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉप किया और मैंने एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वर्टेक्स से भी ड्रॉप किया। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर और इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब इसको सरकम सेंटर ही क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। इसकी एक खास बात होती है कि अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम अपने राउंडर को रखते हैं और यहाँ पे इन तीनों को ज्वाइन करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा यानी ट्राइंगल अंदर आ जाएगा, सर्कल के अंदर आ जाएगा ट्राइंगल। तो ये हमारा हो गया क्या, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को जब जो पॉइंट मीट करने वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर जो होता है उससे अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके पास होता है, यानी कि तीनों जो वर्टेक्स हैं ए बी सी वो उस सर्कल के जो है सरकमफेरेंस पे आएंगे। तो ए बी सी तीनों सर्कल के सरकमफेरेंस पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा, ओ ए इसका रेडियस हो जाएगा और ओ बी यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया सरकम सेंटर। अब हम लोग देखते हैं कि सरकम सेंटर अगर राइट एंगल ट्राइंगल पे बनता है तो कैसे बनता है।
ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया। अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 डिग्री है। ये हो गई आपकी बेस, ये एल्टीट्यूड और ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ये जो साइड है ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले से है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले से इस वर्टेक्स से। अब बस हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करनी है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉप करता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके यहाँ पे मीट होगी। और ऐसे ही हम लोग यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का ड्रॉप करवाते हैं। तो ऐसे मैंने लेके आया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ 90 डिग्री बनाना चाहिए, है ना। ऐसे ही मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ड्रॉप किया तो यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये तीनों जाके इस पॉइंट पे मीट हो जाते हैं। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के जाके इस पॉइंट पे मीट हो गए और ये पॉइंट हमारा हो गया सर्कम सेंटर। और यहाँ से जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा जो है पास होगा। और जब ये ऐसा सर्कल पास होगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना आपकी, हाइपोटेन्यूज सपोज कर लिए हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो इस हाइपोटेन्यूज को बस आप हाफ कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये हमारा इस सर्कल का जो है सर्कम रेडियस आ जाएगा। इसका जो सर्कम रेडियस आर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी मैं ये बताना चाहता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज को हाफ कर देना है। जैसे मान लो मैं एक कोई ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल, है ना। मैंने आपको बोला कि ये जो है 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपसे पूछा कि इसका जो सर्कम रेडियस है वो कितना होगा, सर्कम रेडियस कितना होगा। तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले ये निकालना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको पता है तो 4, 3 और 5 का एक ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। और डायरेक्टली क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट पे जो है इसका सर्कम सेंटर इसके मिड पॉइंट पे आएगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5 को हाफ कर देना है। यानी इसका सर्कम रेडियस डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। तो आप सर्कम सेंटर हमने समझ लिया। अब ऑर्थो सेंटर हम लोग देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर है क्या। ऑर्थो सेंटर जो होता है, अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा था, अब हम परपेंडिकुलर देखेंगे। सिर्फ परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है वो बाइसेक्टर हो। जैसे मैंने ये साइड बनाई, ये साइड की लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप की तो ऐसे आई। तो जरूरी नहीं है इसने बराबर में बांटा। ये मान लो 2 सेंटीमीटर हो गया या 8 सेंटीमीटर हो गया, तो बराबर में इसने नहीं बांटा। तो ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये इसका बाइसेक्टर नहीं है, तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर है। तो ऑर्थो सेंटर में सिर्फ हम परपेंडिकुलर लेते हैं, या एल्टीट्यूड बोल सकते हो आप कि एल्टीट्यूड लेते हैं। तो मैंने अगर कोई एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड यानी कि सिर्फ परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी आर जस्ट टेकिंग परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तीनों पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जाके एक पॉइंट पे मीट हुआ और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये हमारा आता है ऑर्थो सेंटर। तो तीनों, मुझे लगता है आपको चारों में डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार ब्रीफ में आपको चारों जो है यहाँ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में क्या होता है, हम लोग मीडियंस बनाते हैं। मीडियंस होता है अपोजिट पॉइंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन करवाई, तो ये मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका सेंट्रॉइड। तो ये जी आपका सेंट्रॉइड हो गया। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जो बनते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर मैंने यहाँ एंगल बाइसेक्टर इसका बनाया, यानी ये एंगल बराबर हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पे भी ये एंगल मैंने बराबर हिस्सों में बांट दिया, यहाँ पे भी ये एंगल मैंने बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये जहाँ जाके मीट करते हैं वो आपका आ गया इन सेंटर। इसके बाद है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर में क्या होता है, कोई भी अगर ट्राइंगल है तो मैं उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉप कराऊंगा, परपेंडिकुलर भी हो साथ में अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कराए, परपेंडिकुलर भी हो और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करे, परपेंडिकुलर भी हो और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करे। तो ये जो जहाँ पे मीट करते हैं तीनों, ये हमारा आता है क्या, सर्कम सेंटर। और लास्ट जो है हमारा ऑर्थो सेंटर, वो एल्टीट्यूड से बनता है। एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे मैंने एक एल्टीट्यूड बनाया, ये बाइसेक्ट नहीं करेगा इसको, सिर्फ एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री है। यहाँ पे मैंने एक एल्टीट्यूड बनाया और यहाँ पे बनाया, ये तीनों जिस पॉइंट पे मीट हुए ये हमारा हो गया ऑर्थो सेंटर।
तो मुझे लगता है आपको जो है ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।